This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th रीड की हड्डी चैप्टर को। इस चैप्टर को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं एक लड़की की कहानी जिसका नाम है उमा। उसको क्या कुछ प्रॉब्लम होती है जब शादी की बात होती है। तो यहाँ पर लड़की का नाम मतलब सारे कैरेक्टर्स जितने भी इस चैप्टर के अंदर किरदार हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लड़की है उसका नाम उमा है। लड़की के जो पिता हैं उनका नाम राम स्वरूप है। प्रेमा जो लड़की की माँ है उनका नाम है। शंकर लड़के का मतलब कि जो इससे उमा से शादी करने वाला है उस लड़के का नाम शंकर है, जो उमा को देखने के लिए आया है शादी के लिए। गोपाल प्रसाद उस लड़के के पिता का नाम है और इनके पास एक नौकर भी है, मतलब उमा के घर में एक नौकर भी है जिसका नाम है रतन। तो यहाँ पर उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। राम स्वरूप और उनका नौकर मतलब कि जो उमा के पापा राम स्वरूप हैं और जो उनके घर पे नौकर है रतन, वो कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। तो जो हारमोनियम होता है ना, आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट होता है एक म्यूजिकल, उसको तैयार वगैरह करके रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया जा रहा है, मतलब जो मेहमान आने वाले हैं, वो लड़का आने वाला है शंकर और उसके पिताजी आने वाले हैं, उनके लिए नाश्ता वगैरह भी बनाकर रखा जा रहा है। इतने में तभी प्रेमा यानी कि उमा की माँ आ जाती हैं। वो राम स्वरूप जी से बोलती हैं, अरे सुनते हो, ये जो तुम्हारी बेटी है ये मुंह फुलाए हुए पड़ी हुई है। तभी राम स्वरूप जी गुस्से में बोलते हैं, अरे तुम किस मर्ज की दवा हो प्रेमा, तुमसे अपनी बेटी नहीं संभाली जाती, उसको तैयार करो। जैसे तैसे करके वो लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब तुम मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती हैं, तुमने ही उसे पढ़ा लिखाकर सर चढ़ा लिया है। अब जो तुम्हारी बेटी है वो तैयार ही नहीं हो रही। मैंने उसके सामने पाउडर वाउडर तो रख दिया है, मतलब जो मेकअप का सामान होता है वो रख दिया है, लेकिन वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रही। वो बोल रही है कि मुझे इन सब चीज़ों से नफरत है। अब राम स्वरूप जी कहते हैं, ना जाने इस लड़की का दिमाग कैसा है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, लेकिन जो उनके पिता राम स्वरूप हैं वो लड़के वालों को 10वीं पास तक ही पढ़ी बताते हैं। मतलब वो लोग जो भी लड़के वाले हैं उन्हें ये बोलते हैं कि जो हमारी बेटी है उमा वो 10th पास ही है, क्योंकि लड़के वाले कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि कम पढ़ी लिखी बहू आए। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है, तो जो टोस्ट है, टोस्ट के साथ जो मक्खन रखा जाता है वो नहीं है। तो राम स्वरूप ने अपने नौकर रतन को कहा, अरे भाई रतन, जाकर मक्खन लेकर आओ बाजार से। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की तरफ आ रहा है। वो मालिक को बताता है, अरे मालिक मालिक, लगता है कोई आ रहा है घर की तरफ। थोड़ी ही देर में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और दरवाजा खोलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर खड़े होते हैं। तो उनको अंदर बुलाया जाता है। राम स्वरूप उन दोनों लोगों का स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से कर रहे थे, अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए। गोपाल प्रसाद यानी कि जो लड़के के पिता होते हैं वो ये बोलते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत की जाए। अब ये जो बिजनेस था इससे उनका मतलब क्या था? बिजनेस मतलब कि वो शादी विवाह की चीज़ों को बिजनेस बुलाया करते थे। राम स्वरूप उमा को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं कि चलो मैं उमा को बुलाकर लेकर आता हूँ। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से फुसफुसाते हुए कहते हैं, अरे आदमी तो भला लग रहा है, मकान वकान तो सही लग रहा है, लगता है इन लोगों की हैसियत सही है, इतनी भी बुरी नहीं है, पर ये तो पता चले कि लड़की कैसी है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं, बोलते हैं, तुम झुककर क्यों बैठ रहे हो, तुम तो लड़के हो, सीना फैलाकर बैठो। राम स्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में
पूछते हैं तो राम स्वरूप कहते हैं कि वो तो आप खुद ही देख लीजिए। फिर जन्म पत्रियों के मिलन की बात चलती है कि अरे जरा जन्म पत्रियां मिलाई जाएं। तो राम स्वरूप यहाँ पर भी ये कह देते हैं कि मैंने तो उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। तो वे पूछना चाहते हैं कि जो लड़की है वो आखिर कितना पढ़ा लिखी है। उससे पहले वो ये भी बोल देते हैं कि हम तो बस मैट्रिक पास बहू चाहते हैं। अब मैट्रिक पास का मतलब क्या है? 10th पास बहू चाहते थे ये लोग। सिर्फ 10th पास बहू चाहिए थी गोपाल प्रसाद को अपने लड़के शंकर के लिए। मुझे उससे नौकरी नहीं करानी, अपनी बहू से नौकरी नहीं करानी, इसलिए सिर्फ 10th पास ही चाहिए मुझे बहू। उमा को बुलाने पर वो सिर झुकाकर हाथ में पानी की तस्तरी मतलब की प्लेट लेकर आती है। उमा के पहने चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं, अरे इस लड़की ने तो चश्मा लगाया हुआ है, चश्मा। राम स्वरूप उमा के चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। दोनों गोपाल प्रसाद और शंकर संतुष्ट हो जाते हैं, उस वजह को मान जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल और चेहरे की छवि देखते हुए गाना बजाने के बारे में पूछते हैं। बोलते हैं, अरे उमा बेटी, मैंने सुना है बहुत अच्छा गाना बजाती हो तुम। तभी उमा सितार उठाकर गीत गाना शुरू करती है और उमा की नजरें उस लड़के पर पड़ती हैं तो वो उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से गोपाल प्रसाद उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछते हैं। इसका उत्तर राम स्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम वगैरह के बारे में पूछते हैं। बोलते हैं, अरे तुमने कभी इनाम वगैरह भी जीता है क्या इन पेंटिंग सिलाई के किसी कंपटीशन में? तो यहाँ पर वो ये भी बोलते हैं कि इस चीज़ का जवाब जरा उमा को ही देने दीजिएगा राम स्वरूप जी, आप मत दे दो, अगर इसके पापा हो तो हर चीज़ का जवाब आप ही दोगे क्या? तो फिर उमा भी इस चीज़ का जवाब दे देती है। वो ये बोलती है कि मजबूत आवाज में बोलती है कि मैं क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना राम स्वरूप क्रोधित होकर उमा को डांटते हैं। ये क्या बोल रही हो उमा? अब उमा ने ऐसा क्यों बोला था? उमा को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेचा जा रहा है। जैसे हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं, शॉपकीपर को बोलते हैं, अरे भैया हमें ये टेबल और चेयर चाहिए। शॉपकीपर हमें टेबल चेयर दिखा देता है। अगर हमें वो वाली टेबल चेयर पसंद नहीं आती तो हम दूसरी देखते हैं और उसको लेकर चलते बनते हैं। क्या हम कभी किसी टेबल या चेयर से पूछते हैं, अरे तुम टेबल या चेयर हमारे साथ चलना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पर उमा अपने आप को एक टेबल और चेयर से कंपेयर कर रही थी कि मुझे एक टेबल चेयर की तरह बेचा जा रहा है। उमा बोलती है, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने के लिए आए हैं, जरा इनसे भी तो पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर राम स्वरूप को कहते हैं, अरे भाई साहब, हमारी इज्जत उतारने के लिए बुलाया था क्या? यहाँ पर हमारी बेइज्जती कर रहे हो आप तो। तभी उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि आपने इतनी देर से मेरी नाप तोल करी तो क्या इसमें मेरी बेइज्जती नहीं हुई या हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और ज़रा अपने साहबजादे से ये पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहा था और वहाँ से शंकर को, मतलब कि वही जो लड़का देखने के लिए आया था उमा को, उसको कैसे भगाया गया था हॉस्टल के पास से। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? ये बात सुनकर उमा बोलती है, हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने बीए पास किया है। मैंने ना तो कोई चोरी की है और ना ही उसके पुत्र की तरह, मतलब कि तुम्हारे लड़के शंकर की तरह इधर उधर ताका झाकी करी है और अपनी कायरता का प्रदर्शन करा है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और राम स्वरूप को बुरा भला कहते हैं। बोलते हैं, अरे हमारी बेइज्जती कर दी, बड़ा बदतमीज आदमी है हमें यहाँ पर बुलाकर। अपने बेटे को दरवाजे के पास लेकर जाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। उमा पीछे से कहती है,
जाइए जाइए, ज़रूर जाइए। घर जाकर ज़रा ये भी पता लगाइएगा कि जो आपका ये जो लाडला बेटा शंकर है, इसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और प्रेमा आती है। जो प्रेमा थी वो लड़की की माँ थी, अगर आपको याद हो तो उमा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये सुनकर रामस्वरूप भी खड़े हो जाते हैं। अचानक से जो उनका नौकर रतन था वो गेट से आता है और बोलता है, बाबूजी बाबूजी, मैं आ गया, मैं मक्खन लेकर आया हूँ, देखिए। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। इतनी टेंस्ड सिचुएशन थी और ये बेवकूफ़ खुश हो रहा था कि ये मक्खन लेकर आया है। और यहीं पर जो हमारा ये प्ले था और चैप्टर था ये ख़त्म हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।